मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, मगर इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हर वक्त बातें करती रहो मेरी जॉब को लेकर। जानता हूँ कि काफी जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ मैं। तुम शादी कर रहे हो या फिर सीरिया जाओगे, बताओ? हाँ मेरे दोस्त ठीक कह रहे हो, मैं शादी तो जरूर करूंगा लेकिन मिशन भी नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने मुझे इसकी आदत डाल दी तो फिर तुम्हें रोज ही फूल देना होगा। हम सब मिलकर अपने भाई आकिब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर मुझे सिर्फ तुम दोनों ही मुनासिब लगे हो। ये सब करने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें कुछ इतना खास तो नहीं होगा, मगर तुम लोग फिर भी देख लो। कुछ चाहिए हो तो मैं अपने कमरे में हूं। कश्यप, संभालो खुद को। क्यों हर बार अपनी खुशियों को खो देती हूँ मैं? किस लिए? किस्मत का फैसला है ये, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम इसका इल्जाम किस्मत को मत दो। तुम्हारे लिए वो सीरिया गया था और तुम्हारी वजह से मरा है वो। जिंदगी से तंग आ जाओगे, मौत की भीख मांगोगे, फिर भी मौत नहीं मिलेगी। इस जिंदगी की कीमत ही क्या है? अगर मेरी जान निकल भी जाए तो भी मैं अपने मुल्क के लिए जिंदा रहूंगा।
बच्चे की पैदाइश के बाद हमारे अखराजात और बढ़ जाएंगे। हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह अच्छा होगा। जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर ड्यूटी कर लूंगा। यानी तुम ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाओगे? तो फिर तुम सीरिया ही क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि तुम्हारा एक साथी पहले भी वहां शहीद हो चुका है और मैं सारी जिंदगी अपने बच्चों को बगैर बाप के ही पालती रहूंगी। वो सब याद मत दिलाओ मुझे। और ये सच है कि मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। मैं कल से ही जाकर अपने लिए काम ढूंढना शुरू करती हूँ। ढूंढ लो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम जॉब करोगी तो घर के लिए काम वाली रखनी पड़ेगी और तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी होगा और ये सब महंगा पड़ेगा हमें। जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जाहिर है मैं काम करूंगी तो मेड रखनी पड़ेगी, पर उसके पैसे अम्मी दिया करेंगी। उनकी कोई भी मदद नहीं चाहिए मुझे। वो मेरी माँ है और मदद करने की पोजीशन में भी हैं, तो तुम्हें उससे क्या है? हमारे घर में जो होगा उसका फैसला मैं करूंगा, ना कि मेरी सास करेगी। और याद रखो कि जिन्हें तुम बार बार अपनी सास कह रहे हो वो पहले मेरी माँ है। एक्सक्यूज मी, बात सुनिए। जी कहिए। हमारी एक तस्वीर बना देंगे प्लीज? जी क्यों नहीं। स्माइल प्लीज। मैडम, मैडम, माजरत चाहता हूं, शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नहीं, ओके, रख दो यहीं पे। ये तस्वीर तो मैंने ली थी, याद है मुझे। क्या आज सर नहीं आए आपके साथ? आई एम सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? आखिरी बार मैं आकिफ के साथ यहाँ आई थी जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया, ठीक उसके अगले दिन। काश आज की रात भी तुम्हारे साथ यहाँ आकिफ होता। अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि हमारा वो लास्ट ऑपरेशन जिसमें तुम भी थी, जिसमें मेरी आंख जख्मी हुई और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा, मैंने तो यह भी कहा था कि इस हालत में भी जाने के लिए तैयार हूं मैं। तुम अगर इस हालत में वहां जाते तो तुम्हारे साथ भी ये सब होता। जानता हूं, आकिफ और मैं एक दूसरे के लिए जीते थे और उसके लिए कुछ भी कर सकता था मैं। मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि जिंदगी में खुशी आई है। सब कुछ अच्छा लगने लगा था मुझे, मुकम्मल लगने लगा था सब। ये सब जानते हुए भी तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया कुछ? आकिफ के अलावा अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता था।
और जब उसे पता चला तो उसने इसरार किया कि मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। वो एक झोंके की तरह आया मेरी जिंदगी में। मेरे साथ हमेशा रहने की उम्मीद दिलाई उसने, और फिर चला गया। तोड़ दिए मेरे सारे ख्वाब उसने, और मैं फिर से वैसी अकेली हो गई। मैं इस सबसे बहुत डर गई हूं। देखो, तुम मेरे पास आकिफ की अमानत हो और हमेशा रहोगी। मैं हर कीमत पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बिल्कुल मत डरना। मुझे माफ करना सलीम। अब चलती हूं मैं। ये कौन है कशफ? जिससे मैं शादी कर रही हूं। पर तुम तो उससे शादी करने वाली थी ना, जो शहीद हो गया। ठीक कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। मगर तुम फोर्स ज्वाइन करके क्या करोगी? इंतकाम लोगी उनसे? जिससे प्यार किया उसकी खातिर ऐसा करूंगी मैं। तुम्हें यह फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहां तुम एक अच्छी पोस्ट पर हो, और तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की के लिए यह सब करना ठीक नहीं है। मगर फिर भी मैं साइन कर देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज ऑफिस नहीं आई? 2 दिन की छुट्टी पर हूं मैं। तुम अपनी मर्जी से हमारी ब्रांच ज्वाइन कर रही हो, ऐसे ही है? तुम आई नहीं तो सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। मैं बहुत ही अजीब हो गई हूं। माफ करना, उस दिन तुम्हें उल्टा सीधा बोल गई। आकिफ ने वो डिसीजन क्यों लिया, ये जानने की कोशिश कर रही हूं मैं। समझता हूं तुम्हारी तकलीफ को मैं, और मैं यहां आया भी इसलिए कि मैं तुम्हें हौसला दे सकूं। क्या कशिफ साहिबा यही रहती हैं? मैं हूं। ये आपके लिए। मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, ये भी नहीं जानता मेरे खत तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें खत लिखता रहूंगा।
कश्यप, मैं अपने हर खत में, हर लफ्ज में अपनी रूह, अपना दिल तुम्हें भेजता रहूंगा। तुम जानती हो मैं जिस मिशन पर आया हूं, वो मिशन मासूम इंसानों की जान बचाने का है। हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर मासूम और मजलूम लोगों की मदद करना होती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। मुझे कुदरत ने ऐसे ही काम के लिए चुना है और आज मैं वैसे ही लोगों की मदद कर रहा हूं जिन लोगों की मदद करने का मुझे सिखाया गया है। अगर फर्ज निभाते हुए मेरी जान भी चली जाए, मैं अपने आप को और भी खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि ऐसी मौत खुशकिस्मत लोगों के नसीब में ही आती है। अगर मैं अपने इस मिशन से जिंदा वापस लौट आया तो इंशाअल्लाह हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। सब सामने देखिए। ओके, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, सोच लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ कोई समझौता करूं। तो फिर एक बात याद रखना, जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे तब तक तुम इसी तरह इस कुएं में पड़े रहोगे, और अगर हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें एक आला ओहदा देंगे। अब फैसला तुम पर है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पर। चंद लोगों के लिए इतनी सारी आसाइशों को ठुकराना ये कहां की अक्लमंदी है। अगर हमारी बात मानते हो तो अभी इसी वक्त बाहर चलते हैं, और अगर नहीं मानते तो इससे भी बुरा सलूक होता रहेगा। लगता है कुछ कहना चाहते हो। मेरे ख्याल में हम इसे कोई होशियारी नहीं, वरना गोली मार दूंगा। इनसे कहो चाबियां मुझे दे दे।
अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो चाबी मेरी तरफ फेंको। चाबी उठाओ और ताला खोलो। इनसे कहो कि पीछे हट जाए। बेटी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और तब तक तुम अपना होमवर्क कर लो। फ्रिज में खाना भी पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना। अम्मी जान, आप बाबा के लिए भी आज शाम अच्छा सा डिनर बना लेती। बेटा, क्या बाबा ने कभी घर में खाना खाया है? अगर उनकी कॉल है तो कहना अम्मी किसी काम से मार्केट गई हैं। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अब मुझे जाना है। आज बाबा के लिए खाना मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा घर जल रहा है। नाज़ली घर पर ये साले, मैं नाज़ली को घर पर ही तो छोड़ के आई थी। खैर तो है सीबू, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहा सुना माफ करना भाई, यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ मैं। अब मेरे अंदर मजीद बर्दाश्त नहीं रही। मैंने रिजाइन दे दिया है, चाहे वो कबूल करें या ना करें। अब मैं चलता हूँ भाई। मगर कहाँ जाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? भाई आप देख नहीं रहे क्या? हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज बम ब्लास्ट की वजह से लोग मर रहे हैं। बहुत हो गया, अब मैं खुद जाऊंगा। खुद जाकर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा, एक एक करके मारूंगा उन जानवरों को। मैं जीना आराम कर दूंगा। इस तरह जज्बाती फैसला नहीं करते। ऐसा काम अकेला कौन कर सकता है? पर मैं करूंगा भाई। आज अगर मैं अकेला निकलूंगा तो कल हजारों लोग मेरा साथ देंगे। अब मैं एक जगह पर आराम से नहीं बैठ सकता भाई। रोज टीवी ऑन करके ये पता चलता है कि आज इतने लोग फिर मर गए, शहीद कर दिया। आखिर किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा भाई। यार सीबू, अच्छा तुम सुबह चले जाना। और वैसे भी अभी बॉस ने... हेलो, हाँ मैं अभी आता हूं। खुदा के लिए आप लोग वहीं रुकिए, कुछ ही देर में आता हूं मैं। सीबू जल्दी चलो। खैर तो है ना भाई? हुआ क्या है? सीबू जल्दी मेरे घर चलो। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माजरत। दरअसल मैं कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर रही थी। दरअसल आपका इतना अरसा कोई काम ना करना आपके लिए डिसएडवांटेज है, मगर हमें जिस तरह की वर्कर चाहिए आप में वो सब क्वालिटीज हैं। बात सुनिए। मुझे अच्छा लगा। दरअसल मैं चाह रही थी कि मैं दोबारा किसी मुनासिब जॉब पर लग जाऊं। एक तो ये औरत फोन ही नहीं उठाती। जल्दी करो ना, मुझे बात करनी है। फोन तो उठाओ, गाड़ी तेज चलाओ। सुना नहीं क्या तुमने? मैं कह रहा हूं गाड़ी तेज चलाओ सीबू। हम जल्दी पहुंच जाएंगे।
हट जाओ सब लोग। कैसे हुआ ये? साले भाई कुछ पता नहीं, एकदम से आग लग गई है। साले भाई क्या घर के अंदर कोई है या नहीं? यास्मीन, कब हुआ ये सब? यास्मीन कहाँ हो? साले क्या हुआ है तुम्हें? शोर क्यों मचा रहे हो? पागल हो गए हो? तुम कहाँ हो? मैं 5 मिनट तक घर पहुंच गई हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र। कुछ नहीं होगा भाई, वो लोग अंदर नहीं है। साले सब ठीक तो है ना वहाँ? तुम लोग घर पर नहीं हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक है। क्या मतलब घर पर नहीं है? नाज़ली घर पर ही है। नाज़ली घर में है साले। घर को आग लग गई है। आग लग गई है। क्या तुम कह रही हो नाज़ली घर में है? ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा घर जल रहा है। नाज़ली घर पर ही है साले। मैं नाज़ली को घर पर ही तो छोड़ के आई थी। नाज़ली! भाई रुकिए, रुक जाइए। संभालिए अपने आप को। छोड़ दो मुझे। भाई रुकिए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए भाई, छोड़ो मुझे। भाई अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए भाई, रुकिए, रुको भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, पीछे हो जाओ। मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। मैं अपना वादा पूरा करने आ गया हूं। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही फूल देता रहूंगा। कौन है दरवाजे पर?
हट जाओ। तुम उसे कुछ नहीं कहोगी कशफ, मैं बात करूंगा। सलीम, आकिफ, तुम उसे कुछ नहीं कहोगी कशफ, मैं बात करूंगा। भाई, मुझे आपके पास आना है भाई, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। नाज़ली, नाज़ली, बेटी, कहाँ हो तुम? बाबा, बाबा मुझे बचा ले बाबा, 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 बाबा। मैं आ गया हूँ बेटी, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, मुझे अंदर जाना है, अंदर बच्ची है, मेरा भाई है। हट जाओ, मेरी बच्ची, मुझे उन्हें बचाना है। मेरी बेटी, पीछे हट जाओ, छोड़ दो मुझे, मेरा भाई अंदर है। बेटी के पास जाना है, जल्दी मुझे जाने दो, मुझे। मेरी बच्ची को बचा लो। संभालिए अपने आप को, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को खुदा के लिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को खुदा के लिए। नाज़ली कहाँ हो? बाबा, नाज़ली, आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्ची। आप लोग पीछे हो जाइए जल्दी। वो लोग बाहर आ गए, देखिए आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। नाज़ली, भाई, बेटी, लाइए मुझे दीजिए। साले भाई, ठीक है मेरी बच्ची, ठीक हो गया मेरी बेटी को। आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? ये जिंदा है, कुछ नहीं हुआ इसे, अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है।
साले भाई संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए एम्बुलेंस भी आ गई। आराम से, आराम से। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा। भाई भाई सब ठीक है भाई, संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा। बच्ची बिल्कुल ठीक है भाई। नाजली को भाई हॉस्पिटल मेरे में जाओ काम जल्दी। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। आप बस अपने आप को संभालिए भाई, ध्यान से। आकिब, तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब किस्मत का फैसला है। मेरे दिल में तुम्हारी अब भी वही जगह है जो पहले थी। मेरी बात तो सुनो यार, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा कि अपनी बात शुरू कहाँ से करूं। आकिब, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। चलो घर चलते हैं। प्लीज यार कुछ तो बोलो, कम से कम एक बार मेरे गले तो लग जाओ। हम दोनों दोस्त हर दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं। जानते हो कि मैंने कश्यप से शादी क्यों की? क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद मुझे ये लगा कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, और उसे भी यही लगा। तुम्हारे मरने का सुनकर तो हम पागल हो गए थे। मेरे मरने का सुनकर? तुम कश्यप के साथ घूमते रहे? Team 5 Team 5 ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी।